रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है शेयर करना है। क्योंकि बहुत सारे साथी लोगों को मैंने देखा है कि वो स्कोर ही शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि अंतिम समय में स्कोर शेयर करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे पता चल पाता है कि आपकी तैयारी है वो कैसी हुई, क्या आप सिलेक्शन के लिए तैयार हो चुके हो कि नहीं। चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। तो बताओ में से हम कौन सी गैस को मार्स गैस कहते हैं। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। पहले का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं ज्वालामुखी के मुख को। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे क्रेटर कहा जाता है ज्वालामुखी के मुख को। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति को हम फ्रांस के गांधी के रूप में जानते हैं। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पियरे पेरोडी को फ्रांस का गांधी कहा जाता है। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। तो बताओ में से हम कौन से ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं। तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी लंबी है। तो बताओ कितनी लंबी है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की मुख्य भूमि की जो तट रेखा ये 6100 किलोमीटर लंबी हो जाती है। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को कंटेंट जरूर पसंद आ रहा होगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चंद्रमा के तल पर मौजूद जलविहीन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ आप कौन से नाम से जानते हैं। 6 का आंसर आपको बताना है। तो चंद्रमा के तल पर मौजूद जलविहीन क्षेत्र को तूफानों का सागर के नाम से जाना जाता है। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है ये इंडोनेशिया हो जाता है। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। तो बताओ कहाँ पर हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। तो ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन में की गई थी। बताओ किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 9 का राइट आंसर आपको देना है। तो कुमार गुप्त प्रथम के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो बताओ कितने होते हैं विधानसभा के अधिकतम सदस्य। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा वो देश है जिसने प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीता था। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो देश हो जाता है उरुग्वे। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है पंजाब में। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ये पटियाला में स्थित हो जाता है। 12 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो बताओ कब प्रारंभ हुई थी ये बाघ परियोजना। 13 का राइट आंसर आपको देना है कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बाघ परियोजना को 1973 में प्रारंभ किया गया था। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है
ये लखनऊ में स्थित हो जाता है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और आज तक का कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में स्कोर आप लोग जरूर शेयर करते रहा करो कि आपने कितने प्रश्न है वो सही किए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैं देख रहा हूँ वो प्रश्नों की संख्या ही नहीं बताते कि आपने कितने प्रश्न सही किए। ऐसे वो अभ्यर्थी होते हैं जिन्हें अपने सिलेक्शन के प्रति बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि पेट्रोलियम निर्धारक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी ओपेक का मुख्यालय आपको बताना है। तो ये वियना में हो जाता है ओपेक का मुख्यालय। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आ जाता है आपके सामने कि भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात किस वर्ष हुआ, यानी कब प्रारंभ हुई थी भारत में तंबाकू की खेती। 16 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये 1556 में भारत में तंबाकू खेती प्रारंभ हुई थी। इस 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो बताओ इनमें से कौन सा विटामिन हो जाता है। 17 का आंसर आपको देना है। तो विटामिन जो होता है जल में घुलनशील वो होता है विटामिन सी, और 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 आपके सामने कि बीरबल साहनी पूरा वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाता है। 18 का आंसर आपको देना है। तो बीरबल साहनी पूरा वनस्पति संस्थान ये लखनऊ में स्थित हो जाता है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है। तो बताओ किस आयोग को कहा गया है। 19 का आंसर आपको देना है। तो ये रॉलेट एक्ट को कहा गया है, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून, यानी 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो बताओ कौन सा हो जाता है संगमरमर का रासायनिक नाम। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है संगमरमर का रासायनिक नाम। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 21 है केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो बताओ ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है। 21 का आंसर आपको देना है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई। बताओ कब शुरुआत हुई थी भारत में प्रिंटिंग प्रेस की। 22 का आंसर आपको देना है। तो 1556 में प्रारंभ हुई थी भारत में प्रिंटिंग प्रेस की। 22 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान हुई थी, यानी कहाँ पर है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की गई थी। 23 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये उरुग्वेला में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है आपके सामने कि दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये दादरी गैस विद्युत परियोजना स्थित हो जाती है। 24 का आंसर आपको देना है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाती है। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है आपके सामने कि इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक है किस वर्ष रखा गया। तो बताओ कब रखा गया था ये भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI नाम। 25 का आंसर आपको देना है। तो ये 1955 में हो गया था इंपीरियल बैंक का नया नाम। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार थे। तो बताओ कौन हो जाते हैं। 26 का आंसर आपको देना है। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो सूत्रधार हो जाते हैं वो हो जाते हैं KB हेडगेवार। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता है। तो बताओ में से हम कौन से व्यक्ति को मैसूर के शेर के रूप में जानते हैं। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता है। 27 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और आज का कंटेंट आपको यहाँ तक ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो बताओ कितने दिनों का होता है। तो लाल रुधिर
यानी जो आरबीसी होती है इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, यानी 28 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 29 आ जाता है आपके सामने कि विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो बताओ कितनी होती है। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विधानसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो होती है 60। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि संविधान के संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई। तो ये कब कर दी गई थी, 30 का आंसर आपको देना। तो ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा कम कर दी गई थी। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष से हुआ था, तो बताओ कब हुआ था। तो पनामा नहर का जो निर्माण है ये 1914 में हुआ था। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे, तो बताओ कब आए थे जॉर्ज पंचम भारत। 32 का आंसर आपको देना है। तो जॉर्ज पंचम ये 1911 में भारत आए थे। 32 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 33 आ जाता है आपके सामने किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, तो बताओ किसके समय की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 33 का आंसर आपको देना है। तो ये लॉर्ड डफरिन के समय की गई थी। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जॉर्ज पंचम का आगमन किसके शासनकाल के दरमियान हुआ था, तो उस समय कौन था वायसराय, ये आपको बताना। 34 का राइट आंसर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जॉर्ज पंचम भारत आया था। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कबास गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, तो बताओ ये कौन से राज्य में स्थित हो जाती है कबास गैस विद्युत परियोजना। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये गुजरात राज्य में हो जाती है। 35 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 आ जाता है आपके सामने कि नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष से हुई, तो बताओ कब हुई। तो नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में हुई थी। 36 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है, तो बताओ किसके क्रोमोसोम से होता है। 37 का राइट आंसर आपको देना है। तो शिशु का जो लिंग निर्धारण है ये पिता के क्रोमोसोम से होता है। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप है किस वर्ष अपनाया गया, तो बताओ कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 38 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो बताओ कहाँ पर दिया था। 39 का आंसर आपको देना है। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया था, यानी 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश से कहाँ दिया था, तो बताओ कौन सा वो स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए थे। तो ये श्रावस्ती में दिए गए थे। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।